नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो इसमें मैथ की क्लास है वो चल रही है और पिछली क्लास में हमने जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट किया था। उसके माध्यम से हमने जो टाइप्स ऑफ नंबर है ना, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो संख्याओं के प्रकार क्या पढ़ा था, हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और आज उसी क्रम में हम आज है जो आगे वाले जो टॉपिक बचेंगे वो हम करने वाले। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे इसमें आपके स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होते हैं? एक होता है आपके यानी एक पे कह सकता हूँ कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, है ना। दो चीज ये पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा फिर एक पढ़ेंगे आपके रोमन अंक, रोमन डिजिट पढ़ने वाले हैं कि वो क्या होते हैं। तीसरा पढ़ेंगे हम कि जो हमारी जो हिंदी में जो गणित वगैरह है, हिंदी के अंक, हिंदी के जो अंक है वो पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा जो तत्समक वाले क्या होते हैं, तत्समक वो पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो और टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं। जैसे इसमें एक तो होगा आपके शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना, यानी कुल मिला के ये चीज है। इसके अलावा भी कुछ और चीज देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतनी ही चीजें हैं वो इस नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं। उन सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है, किस तरह से आप निकाल सकते हो, सब कुछ A to Z हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उस क्लास को भी जरूर देखिए, ताकि एक सीक्वेंस में आपके जो सारी चीजें हैं वो आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे आपके, सबसे पहले हम आपके इससे यानी आपके रोमन अंक है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोमन अंक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे वाला जो चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो मैथ की क्लास है वो सेकंड में रहने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके रोमन अंक के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? रोमन अंक। रोमन अंक कि क्या होता है आपके रोमन अंक या रोमन नंबर, है ना, वो पढ़ने वाले। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपके एग्जाम में मान लो अगर आपने सीधी सी गिनती कैसे याद कर लिया, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नॉर्मल जो लिखते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखने के बाद मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन से वो रोमन अंक में दे दिया जाए तो फिर आपके तो पूरी हो गए गलत, आपके एक दो क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएंगे। तो अगर आपको ये भी टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ हो तो आपको अच्छे से जो क्वेश्चन है वो सही कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रोमन अंक में जो बेसिक चीजें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे मोस्टली हमें 10 तक की जो गिनती है वो हमें रोमन अंक के बारे में हमें पता ही होती है। यानी जो 10 तक की गिनती होती है ना वो हमें मोस्टली पता होती है कि भाई कौन से नंबर को क्या कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो अगर मैं ऐसे गिनती लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये मैंने जनरल जो गिनती है वो लिखी। और इसको आप लिख सकते हो, इसको कहते हैं 1। ठीक है, इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 4, इसको कहेंगे 5, इसको कहेंगे आपके 6, इसको कहेंगे आपके 7, इसको कहेंगे 8, इसको कहेंगे आप 9 और इसको कहेंगे आप 10। ठीक है, तो इस तरह की जो आपके जो संख्या है वो आप लिखने वाले हो। ठीक है, यानी मुझे पता है कि आपको अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 10 तक की संख्या है वो तो आपको पता ही होगी। बट आपने देखा होगा कि इसमें कुछ 4 अंक है और हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक मिलता है आपके एल, क्या मिलता है? एल, एक सी, एक डी और एक एम। ठीक है, 4 अंक है वो आपको और याद रखने हैं। इसमें एल का मतलब होता है आपके 50, सी का मतलब होता है आपके 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है आपके 1000। ठीक है, तो अपने 4 चीजें याद रखी। कौन कौन सी? एक, इनको अच्छे से, और उनके अलावा जो 4 वर्ड है एल सी डी एम, 4-5 वर्ड बोलोगे आपको याद हो जाएगा, है ना, कि एल सी डी एम, एल सी डी एम, एल सी डी एम, 50 100 500 1000, 50 100 500 1000। ठीक है, तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके जो रोमन अंक के बारे में, है ना। ये नहीं, अगर आपको इतनी सारी चीजें याद है रोमन अंक में
अगर आपको ये सारी जो बातें याद है तो आप किसी भी संख्या को रोमन अंक में लिख सकते हो, या फिर जो रोमन संख्या में लिखी हुई है उसको आप नॉर्मल संख्या में लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ पॉइंट है जो आपको मैं ध्यान रखना है ना। फर्स्ट, जो अगर आप नोट बना रहे हो तो नोट्स के रूप में आप लिख सकते हो क्या, सबसे पहले आपको देखना होगा कि इनमें क्या क्या चीज है, कितने सिंबल हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बात करूँ आपके सिंबल की, यानी प्रतीक के बारे में। तो आपने देखा होगा, देखो एक तो इसमें से एक लाइनें दिख रही है ना, यानी एक प्रकार से कह सकता हूँ आपको इस तरह के सिंबल दिख रहे हैं आपको। एक दिख रहा है आपको वी, यानी वी तरह का, एक इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको। एक दिखाई दे रहा है आपको एक्स तरह का, एक्स तरह का। और मैंने 4 मैंने ऊपर लिखा है, कौन कौन से, एल सी डी और एफ। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हो कि टोटल आपके पास रोमन संख्या लिखने के लिए कितने जो प्रतीक है, कितने सिंबल आपको दे रखे। तो दोनों के 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कुल मिलाकर जो 7 प्रकार है से जो सिंबल है वो दे रखे। कितने हैं आपके, 7। ठीक है, टोटल कितने हैं आपके पास, 7 प्रकार के जो सिंबल है वो आपको दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं सबकी बात करूँ कि कौन कैसा है, तो ये आपके, इसका मतलब होता है 1, क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब होता है आपके 5, क्या होता है 5। इसका मतलब होता है आपके 10, इसका मतलब होता है आपके 50, इसका मतलब होता है आपके 100, इसका मतलब होता है 500, और इसका मतलब होता है आपके 1000। ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें आपको याद रह जाएगी, आपको ये 3 चीजें है वो तो याद रह जाएगी। लेकिन जो बची हुई 4 चीजें, एल सी डी एम, एल सी डी एम, 50 100 500 1000, 4 चीजें अगर आप याद रखोगे आपका रोमन अंक कंप्लीट। अब बस केवल आपको ये लिखना है कि रोमन अंक में लिखते कैसे। ठीक है, अच्छा, तो नोट में आपको फर्स्ट चीज ये आपको समझ में आई होगी कि कुल मिला के रोमन अंक लिखने के लिए हमारे पास कुल मिला के जो 7 प्रकार के जो टाइप्स होते हैं ना, 7 सिंबल होते हैं वो हमें याद रखने होते हैं। जिसमें मोस्टली हमें 3 तो हमें हर एग्जाम में या फिर हर क्लासों में यहाँ पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा। केवल 4 चीज एक्स्ट्रा है, 4 चीज एक्स्ट्रा याद रखिए और आपका रोमन अंक कंप्लीट। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अगर देखेंगे नोट नंबर सेकंड, क्या देखेंगे हम, नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर सेकंड देख रहे हो, अगर देखोगे आप तो कुछ दिखेगा क्या, कि इसमें ये सिंबल है, इसमें एक सिंबल 2 बार आया हुआ है, इसमें एक सिंबल 3 बार आया हुआ है, इसमें दोनों 2 सिंबल है लेकिन दोनों एक बार आया हुआ है, इसमें एक बार, इसमें 2 सिंबल है दोनों अलग अलग है और दोनों एक बार आया हुआ है, इसमें 2 सिंबल है लेकिन एक बार और एक 2 बार, इसमें एक बार और एक 3 बार, फिर एक नया सिंबल आया आपको। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूं कि रोमन संख्या में हर एक जो प्रतीक है, हर एक जो सिंबल है वो कुल मिला के 3 टाइम रिपीट होता है। कितने टाइम, मैक्सिमम यानी अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। अगर आप रोमन संख्या लिख रहे हो और उस रोमन संख्या लिखने के बाद अगर आप किसी भी सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट कर रहे हो तो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई थिंक आपको जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा कि रोमन संख्या है उसमें प्रत्येक को सिंबल है, उस सिंबल को आप केवल 3 बार रिपीट कर सकते हो। कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो हम नोट के रूप में लिख सकते हैं कि रोमन अंक में या रोमन संख्या में हम प्रत्येक प्रतीक होते हैं आपके, प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहरान कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार नहीं। ठीक है, यानी अधिकतम हम किसी भी सिंबल है उसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक लास्ट पॉइंट और रहता है हमारा कि आपने देखा अगर मान लो कोई भी मैं सिंबल ले रहा हूँ, है ना, ये मैंने क्या लिया एक सिंबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके 10। क्या होता है इसका मतलब होता है आपके 10। ठीक है, इस 10 में हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमें सिंबल लिखना है तो हमें 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक लेफ्ट साइड में लिख सकते, एक आपके राइट साइड में लिख सकते हैं और एक लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब इसके 2 साइड में, यानी एक इधर लिख सकते हैं, कुछ भी सिंबल लिख सकते हैं और कोई भी इधर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी जगह है, 2 जगह है। कितनी है, 2 जगह है जो हमें दिखाई दे रही है। एक जगह दिखाई दे रही है मेरे राइट साइड में,
एक दिख रही है हमें राइट साइड में इस तरह से, और एक दिख रही है इस तरफ से, है ना, यानी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, याद क्या रखना है आपको कि अगर राइट साइड में कोई भी सिंबल लिखते हैं तो उसको जोड़ते हैं, क्या करेंगे, मतलब इस तरफ होगा ना तो वो हमें जुड़ेगी, क्या होगी, जुड़ेगी। यानी राइट साइड में अगर कोई भी सिंबल लिख रहे हो तो आपको उसको जोड़ना है, और अगर आप लेफ्ट साइड में कोई भी सिंबल लिख रहे हो तो आपको करना है घटाना है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। राइट साइड में अगर कोई सिंबल लिखोगे तो जोड़ना है, लेफ्ट साइड में सिंबल लिखोगे तो घटाना है। ठीक है, यानी कि इस तरह लिखोगे तो क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वो कैसे घटाते हैं वो हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं करवाऊंगा। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है तो हम टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल है वो भी करेंगे, और उसके बाद जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सभी के ऊपर कहते हैं बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे करवाने वाला हूँ, तो उसको भी आप अच्छे से करिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके जो क्वेश्चन है आपने कितना समझा है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर आपको ये तीन चीजें मैंने बताई, नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3, अगर आपको ये तीन चीजें अगर अच्छे से याद है तो आप किसी भी नंबर को रोमन संख्या में लिख सकते हो। यहाँ पे ये टॉपिक हो जाता है खत्म। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे कि कुछ नंबर लेंगे, उस नंबर को हम रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, एक दूसरा लेंगे हम कि कोई रोमन संख्या में कोई लिखी हुई शब्द है, रोमन संख्या में कोई लिखा हुआ है, उसको हम नॉर्मल नंबर में कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम दोनों देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि नॉर्मल टू रोमन, नॉर्मल टू रोमन टाइप, है ना, कैसे लिखो, जैसे मान लो मेरे सामने कोई भी संख्या लिखी हुई है 56, क्या लिखी हुई है, 56 लिखी हुई है। ठीक है, क्या करना है, मुझे 56 को रोमन डिजिट में लिखना है। कैसे लिखूंगा, अच्छा 56 किसके नजदीक दिख रही है आपको, एल, 50 के नजदीक दिख रही है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे 50, तो ये हो गया 50 हो गया। अब 50 से कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 अगर ज्यादा है तो बड़ा नहीं है, जोड़ना है, तो जोड़ना हमें किस साइड लिखते हैं, हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। तो क्या करोगे, हमें राइट साइड में लिखना होगा, कितना लिखना होगा, 6 लिखना होगा, और 6 क्या है, ये रहा 6 आपके पास, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये हो गए आपके 56। ठीक है, मान लो कि मेरे पास अगर एक और लिखना है आपके 69, क्या लिखना मुझे, अगर 69 लिखना है तो कैसे करोगे, अच्छा 69 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है, तो ये हो गया 50। ठीक है, अब क्या हुआ, कितने ज्यादा, अब 50 से कितने ज्यादा है, तो 19 यानी 19 ज्यादा है, 19 क्या होता है, 10 प्लस 9, तो सबसे पहले 10 ज्यादा है और उसके बाद 9 ज्यादा है, 10 क्या होता है, ये होता है, तो ये हो गया 10, तो 50 और 10 60, अब कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 9 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 9, ये हो गया आपके 69। आई होप कितनी बातें हैं वो जो मैं कह रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक और लिखते हैं आपके 32 लिखते हैं ना, कितना लिखते हैं 32, या हाँ बिल्कुल 32 लिखते हैं, तो देखो 32 क्या है, 10 के रूप में ले सकते हैं, तो क्या होगा, 10, ये 20 और ये 30, किसी भी अंक को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया किसी अंक को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक, तो 30 तो हो गया, अब केवल 2 है, 2 क्या हो, 2 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या लिखेंगे हम, उधर लिखेंगे। ठीक है, वही मान लो मुझे ये लिखना होता 28 लिखना होता, 28 लिखना होता, तो क्या लगता है 10, ये 20, और अब कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 में क्या होगा, ये 8, तो ऐसे लिखोगे 1, ये हो गया आपके 28। लेकिन अगर आपके पास लिखना है आपको 98, क्या लिखना है 98, किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो 100 में सी का मतलब क्या हो गया, 100 तो हो गया, लेकिन अब 2 ज्यादा नहीं है, 2 क्या है, कम है, और कम करने के लिए क्या किस में लिखते हैं हम, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और कितने कम है, 2 कम है, तो इस बार राइट में ना लिखकर क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ये हो गया 98। वही मान लो 102 लिखना होता मुझे, तो क्या करता है 100 और ये 102। आई होप की जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये होता है आपके नॉर्मल नंबर है उससे रोमन नंबर लिखना। मान लो अगर मैं मुझे अगर दूसरा लिखना है, मुझे अगर रोमन संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, रोमन संख्या लिखी हुई है, उसको मुझे नॉर्मल लिखना है,
कैसे लिखोगे, मान लो किसी प्रकार की आपके दे रखी है ना कि ये दे रखा है, तो उसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखो। अच्छा, सी का मतलब होता है आपके 100। इधर आना मतलब क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, ये कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, तो 9 माइनस कर दो, कितना बच गया आपके पास 91, ये हो जाएगा आपके 90। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को रोमन संख्या में लिख सकते हो। आई होप कि जो भी बातें मैंने पढ़ाई है जो आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको इतने समझ में आई है तो आपका रोमन संख्या है वो होता है कंप्लीट। अब करना कुछ नहीं है, इसको जो मैंने बातें बताई है आपको अच्छे से नोट करनी है। नोट करने के बाद आपको अच्छे से कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन से वो आपको अपनी तरफ से भी मिलाने हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे जो पीवाई के क्वेश्चन होंगे जो मैं जो नंबर सिस्टम है वो पूरा होने के बाद फिर मैं आपको वह करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा आपके रोमन नंबर। मैंने बताया था कि रोमन नंबर के बाद हम पढ़ेंगे आपके जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, और वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है, अगला पॉइंट होगा आपके प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आपके प्लेस एंड फेस वैल्यू। ठीक है, दो चीजें हमें देखनी है, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले प्लेस वैल्यू को क्या कहते हैं इसमें अपने हिंदी में, स्थानीय मान। ठीक है, और फेस वैल्यू को क्या कहते हैं आपके, पहचान मान। ठीक है, दो चीज देखने को मिलेगी, क्या दिखेगा, दोनों में फर्क है। एक अगर आपको दे रखा है प्लेस और दूसरा देखा है आपके प्लेस वैल्यू, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है आपके फर्क है, दोनों क्या है सेम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेस वैल्यू के बारे में। जैसे मान लो मैं कोई संख्या लिख रहा हूं, मैं ये ऐसे मान लो, ठीक है, ठीक है, मैंने इस प्रकार से कोई लिखी, मैंने एक संख्या लिखी। अच्छा, अब मैं सबसे पहले जो शुरुआत का अंक होता है उसे क्या कहते हैं हम, इकाई अंक। क्या कहते हैं, इकाई अंक के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होता है आपके इकाई अंक होता है। सेकंड वाला होता है उसे क्या कहते हैं, दहाई। क्या कहते हैं, दहाई के नाम से जानते हैं। थर्ड वाले को क्या कहते हैं, सैकड़ा। क्या कहते हैं, सैकड़ा के नाम से जानते हैं। फोर्थ वाले को क्या कहते हैं, हजार, हजार कहेंगे। और फोर वाला एक लिखा हुआ है, फोर, इसका मतलब क्या होगा, 10,000, 10,000। इसका मतलब हो जाएगा आपकी, ये हो जाएगा लाख, ये हो जाएगा आपके 10 लाख, ये हो जाएगा आपके करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो क्या होगा, इस तरीके से सारी जो संख्या है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो ये होता है आपकी प्लेस। मतलब जैसे मान लो मैं कहूँगा 7, वो कौन सी प्लेस पर है, कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, तो आप कहोगे कि जो 7 मुझे दिख रहा है वो दाही वाले प्लेस पर है। कौन सी वाले प्लेस पर है, तो दाही प्लेस है, वहां पे हमें मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लो मैं कहूँगा बताओ मुझे 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, 3 का प्लेस क्या है, 3 का प्लेस क्या है, तो मैं कहूंगा कि 3 है मुझे दिख रहा है आपके लाख वाले प्लेस पे दिख रहा है। किस पे, लाख वाले प्लेस पे मुझे देखने को मिल रहा है। तो 3 का प्लेस क्या हुआ, लाख। आई होप कि बात समझ में आ रही होगी कि कौन सा जो अंक है वो कौन से स्थान पर है उसे कहते हैं आपके प्लेस। ठीक है, तो ये होता है आपके प्लेस होता है। ठीक है, अगर इसको कहते हैं कैसे, इंग्लिश में पढ़ना है तो इसको कहेंगे यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको यूनिट कहते हैं, इसको कहते हैं 10, इसको 1 भी कहते हैं, यूनिट और 1। इसको कहते हैं आपके 100, इसको 1000, इसको कहेंगे आपके 10,000, इसको कहेंगे आपके लाख, इसको
10 लाख, ठीक है, इसको करोड़ है ना, इस तरह से आपको इसको कहते हैं। तो ये तो हो गया आपके प्लेस। तो आई होप कि जो प्लेस चीज है वो आपको समझ में आई होगी। अब मैं बता रहा हूँ आपको प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो मैं अगर आपको लिखा हुआ बताओ प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है, अगर हमें वो पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, आपके सामने कोई नंबर दे रखा होगा, हम सीधा से निकालेंगे, ज्यादा उसको लंबा नहीं खींचेंगे कि भाई आपको कैसे निकालना है, क्या नियम होता है बोले, हम डायरेक्ट मेथड निकालेंगे कि भाई इसको ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई संख्या लिखा हुआ आपको, वापस इसको लिख देता हूं, ठीक है, मैंने ये लिखी, करना कुछ नहीं है। आपके एग्जाम में होगा क्या कि आपके एग्जाम में इस तरह का कोई भी नंबर दे रखा होगा, कहेगा कि बताओ इस नंबर में 5 की या फिर 6 की या फिर 8 की या फिर 3 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या है वो हमें बताना है। करना कुछ नहीं है, कौन सा नंबर पूछ रहा है वो ध्यान रखिए। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ बताओ उसमें मुझे 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, किसकी, 6 की, तो जहां पे 6 दिखे वहां पे 6 की वैल्यू लिख दो, लिखा आपने, जहां पे 6 दिखा वहां पे 6 यू का यू लिखो, और जो बच गई संख्या ना 6 के बाद की जो कौन सी संख्या बच गई उस हिसाब के स्थान पर क्या लिख दो, 0। अच्छा 6 के बाद ये तो थोड़ी है, 6 के बाद ये है, तो 6 के बाद क्या लिख रहा है मुझे, एक अंक दिख रहा है, केवल 5 दिख रहा है, तो उसकी 5 की क्या लिखो, 0। ये हो गया आपकी जो 6 की प्लेस वैल्यू, क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, क्या हो गया, 60, ठीक है। मान लो मेरे पास वापस ये संख्या लिखी मैंने कि मुझे इसमें जो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 यानी क्या निकालना मुझे, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, मुझे 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी वो मुझे बतानी है। करना कुछ नहीं है, 3 अगर 3 की पूछ रहा है तो 3 की जगह लिखो आप 3, लिखा मैंने, यहाँ 3 लिखा है मुझे लगा लिखूं 3 लिखा, ठीक है। अब 3 के बाद जो संख्या बची ना उन सबकी जगह क्या लिख दो, 0 लिख दो। 3 के बाद 8 है तो उसकी 8 की जगह 0, 6 है तो उसकी 6 की जगह 0, 5 है तो 5 की जगह भी 0 लिखा। कौन सा नंबर आया आपके पास, 3000, क्या आया, 3000। ये हो गई आपकी 3 की प्लेस वैल्यू। आई होप की जो इतनी बातें हैं वो आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है 8 5 7 6 और 2, अगर इसमें मुझे 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, किसे निकालनी है, 2 की मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो करना क्या है, क्या करना है, 2 की जगह लिखना है 2 लिखना है। अब 2 के बाद कौन से जो नंबर होंगे उसकी जगह लिखो आप 0। क्या आपके 2 के बाद कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 0, सॉरी क्या आ जाएगा 2, 2 क्या कुछ है ही नहीं, तो केवल 2 ही बचा, तो हो जाएगा आपके 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो प्लेस वैल्यू, ठीक है। दूसरा आपका लेना था आपको फेस वैल्यू, क्या आपके फेस वैल्यू, दूसरा है आपके फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है पहचान मूल्य या फिर पहचान मान, या फिर कोई भी शब्द है वो कैसा दिखाई देता है, कोई भी शब्द है वो कैसा दिखाई देता है वो होता है उसका फेस वैल्यू। एग्जांपल मान लो मैं लिखा 3865, ये लिखा है 3865 लिखा मैंने। अच्छा मैं कह रहा हूँ बताओ 8 की मुझे फेस वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, 8 की फेस वैल्यू चाहिए। अच्छा 8 का फेस कैसा है, चला कैसा है, 8 का चला आपको ऐसा दिख रहा है, 8 का तो 8 ही दिखेगा ना, 8 का जो फेस वैल्यू क्या हुआ 8, सिंपल। मान लो मुझे पूछा जाए कि बताओ इसमें 6 का जो मुझे फेस वैल्यू बताना है, तो आपको 6 कैसा दिख रहा है, भाई मुझे तो 6 ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो बस ये हो गया आपके 6 का फेस वैल्यू। आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होगी। प्लेस वैल्यू पूछता है, जिस जो वर्ड पूछेगा उस वर्ड के नीचे वो वर्ड लिखो और बाकी जगह लिख दो, उसके बाद जो आने वाली संख्या है उसके जगह लिख दो, 0 लिख दो, जो आपका मान आएगा वो आपका आ जाएगा प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू में क्या करना है आपको, जो अंक जैसा दिख रहा है उसका फेस वैल्यू पहचान मान वो का वो होगा, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा एक नोट इंपॉर्टेंट रखना है, और वो नोट क्या है, इधर देखो आप ऐसे कि मान लो मैंने अभी आपको बताया था 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है 60, और इस जो नंबर सेम था हमारा, ये दोनों नंबर क्या थे, सेम थे। इसी नंबर में 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमें 60 मिली, वही इसी नंबर में मुझे 6 की जो फेस वैल्यू है वो
6 मिली मिली। तो मतलब क्या समझे आप कि हो सकता है कि कई बार नंबरों के जो फेस वैल्यू है वो हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अलग अलग मिल सकती है या मिलती है, केवल दो जगह छोड़ के। जीरो की जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होती है। क्या रखना है, क्या याद रखोगे? नंबर 1 मैं आपको याद लिखवा देता हूँ नोट। आपको चाहिए वो नोट, आपको एक चीज नोट करनी है। क्या पहला लिखना है कि जीरो की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू समान रहती है। और वो कौन सी होती है? हमेशा क्या होती है? जीरो। जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो, जीरो की फेस वैल्यू भी जीरो। जीरो की कोई भी जीरो की अगर फेस वैल्यू पूछे चाहे जीरो की प्लेस वैल्यू पूछे, दोनों का उत्तर क्या लिखना है? आपको जीरो ही लिखना है। ठीक है। और अगर मान लो दूसरा है कि जो इकाई अंक होता है, इकाई क्या अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है, सेम होता है। ठीक है। तो ये आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि इकाई का फेस वैल्यू और इकाई का जो प्लेस वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। इकाई का मतलब ये वाला भाई, इसमें इकाई का 5 है तो इसका जो 5 का जो फेस वैल्यू भी 5 ही होगी और प्लेस वैल्यू भी क्या होगी? 5 भी होगी। मान लो मैं ये लिखा मैंने 3084, अगर इसमें जीरो की मुझे फेस वैल्यू निकालनी है तो जीरो कैसे लिख रहा है? ऐसा तो जीरो का फेस वैल्यू जीरो ही, वही तो जीरो की अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? जीरो की जगह जीरो लिखोगे और उसके बाद जो भी संख्या होगी उसकी जगह क्या लिखोगे आप? जीरो। तो 3 जीरो लिखो चाहे आप 1 जीरो लिखो, क्या फर्क पड़ा? तो दोनों हुआ नहीं वहां से। तो इसका मतलब जीरो की फेस वैल्यू लिखो चाहे जीरो की प्लेस वैल्यू लिखो, दोनों क्या दिखेगी आपको? सेम सेम दिखाई देगी। ठीक है। तो ये होती है आपकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आई होप कि हमारे जो अभी जब हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं और वो दोनों टॉपिक है वो आपको अच्छे से याद हुई होंगी। ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक था हमारा कि एक अपने जो हिंदी में लगता है ना गिनती, वो होगी, क्योंकि जो हमें नॉर्मल वाली गिनती है वो हमें पता है, नॉर्मल से हमने नॉर्मल लिखी है ना, नॉर्मल थी वो तो हमें पता ही है ना कि नॉर्मल गिनती कैसी होती है? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नॉर्मल गिनती ये होती है ना। नॉर्मल गिनती ऐसे दिखाई देती है। इस गिनती को हमने रोमन संख्या में पढ़ी कैसे कि रोमन इसमें कहते हैं 1, इसे कहते हैं 2, इसे कहते हैं 3, इसे कहते हैं 4, इसे कहते हैं 5, इसे कहते हैं 6, इसे कहेंगे आपके 7, इसे कहेंगे आपके 8, इसे कहेंगे आपके 9 और इसे कहेंगे आपके 10। ठीक, इस तरह से करते हैं। अब कहेंगे हम जो नॉर्मल हमारे जो देसी तरीके से गिनती होती है ना वो लिखेंगे। यानी आपको एक को ऐसे लिखते हैं, एक कैसे लिखते हैं? इस तरह से आपको एक लिखते हैं ना, एक ऐसे थोड़ा एक लंबा लिखते हैं एक। ये होता है 2 है ना, क्या होता है? 2। ये होता है आपके 3, ये होता है आपके 4, ये होता है आपके 5, ये होता है आपके 6, ये होता है आपके 7, ये होता है आपके 8, ये होता है आपके 9 और ये होता है आपके 10। ये 10 गिनती है, 10 तक की गिनती है, आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर मैंने आपको ये क्यों बताई? मान लो आपने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है। सारे टॉपिक आपको कंटेक्स्ट याद हो गई, सब समझ गए कौन सा क्वेश्चन से उसको कैसे हल करना, सब कुछ आपने अच्छे से देख लिया। ठीक है। मान लो मैं क्या कहता हूँ बताओ, अब इसका आंसर बताओ। बस है केवल जोड़ है, लेकिन यही भी गाड़ी क्या हो गई? रुक गई। मतलब अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो फिर आप जोड़ करोगे, अब आपको यही नहीं पता होगा कि मान लो ये कितना लिखा होगा, नहीं पता तो कैसे करोगे, है ना। तो ठीक इसी कारण में बताया कि आपको ये गिनती आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है हो सकता है कि आपको इस तरह की गिनती और इस तरह के जोड़ बाकी भी लिखने को मिले। अब कहाँ आपने प्रॉफिट लॉस पढ़े थे,
कहाँ आपने जो पार्टनरशिप, कहाँ आपने रेशियो, सब कुछ प्रोपोर्शनल सब कुछ पढ़ा, और एक जोड़ ने आपको कहते पूरा का पूरा क्वेश्चन से सॉल्व कर दिया, है नहीं। मान लो आपने प्रॉफिट लॉस बड़ा ढंग से पढ़ा, 10-15 दिन कोड कैसे पढ़ा आपने, बहुत सारे क्वेश्चन मिलाया और कह दिया कि बताओ एक व्यक्ति था उसको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब बताओ उसको प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ। अब आपको ये नहीं पता कि ये नंबर में कितने हैं, तो कैसे नंबर निकालोगे, कैसा उसका परसेंटेज निकालोगे, नहीं पता। बस वही बात हुई ना, इसको समझना है, करना कुछ नहीं है। एक बार साइड में लिखो ना, इसको क्या कहते हैं 6 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 5, इसको कहते हैं 4, इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 4, इसको कहते हैं आपके 7। बस आप तो जोड़ सकते हो 9 9 11, और वापस आंसर लिखना है तो क्या लिखोगे 9 9 और 1, ये आ गया आंसर, सीधा सा है। तो आई होप कि इस तरह की जो गिनती है वो मैंने आपको बताई है, तो आप थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि हैवी चीजें पढ़ने के चक्कर में छोटी चीज है लेकिन और सबसे सरल है, केवल जोड़ पूछ रहा है, लेकिन कई बच्चे हैं, कोई विद्यार्थी है वो इस तरह के क्वेश्चन को भी गलत करके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको इस तरह की गिनती की जानकारी नहीं है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आई होप की जो बातें है वो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी। अच्छा, 2 चीजें और हमारी रह गई, एक तत्समक, एक रह गया आपके प्रतिलोम, ठीक है। तो हम देखेंगे तत्समक और प्रतिलोम क्या होता है वो देखेंगे पहले, ठीक है, बाकी वाली बाद में देखेंगे हम। अच्छा, ये चीज समझ में आई आपको? अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी और भी जो इन्फॉर्मेटिव चीज है, आपको सारे टॉपिक है वो अच्छे से बेसिक से क्लियर कराएंगे, ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन से गलत ना हो। और जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड होगा, मैं आपको वहाँ पर वो भी करवाऊंगा, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख कर सॉल्व कर सकते हो। अपने मन से जो वैल्यू पुटिंग मेथड होता है, जिसमें आप अपने मन से कोई भी जो नंबर है वो मान के फिर उसका आंसर निकालोगे, वो हो सकता है। एक अजम्पशन मेथड होता है, जिसमें आप अपने मन से किसी भी संख्या को अनुमान लगाकर उसका आंसर निकालोगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उससे भी आपके क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और चौथा है आपके बाय द ऑप्शन, यानी आप ऑप्शन को देख के उसका आंसर कैसे निकालोगे, या ऑप्शन के थ्रू जाके आपका आंसर कैसे निकालोगे, वो तरह का। तो 4 तरीके के जो मेथड होंगे ना, मैं चारों आपको करवाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक और चैनल को साथ हमेशा बढ़ाए रखेगा, ताकि आपका जो सारी चीज़ें हैं वो वजह से कवर हो सके, ठीक है। तो अगला हम पढ़ेंगे आपके तत्समक और प्रतिलोम, है ना, 2 चीजें, यानी एक तो है आइडेंटिटी एंड क्या, एक कहाँ के तत्समक, एक बार ये लिख लेते हैं, उसके बाद आप प्रतिलोम लिखेंगे ना, और इधर तत्समक और इधर लिखेंगे प्रतिलोम, दोनों साथ साथ में लिखना आपको, ठीक है। तत्समक को हिंदी में आपको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी, और प्रतिलोम को कहते हैं इनवर्स, ठीक है। तत्समक यानी आइडेंटिटी, प्रतिलोम यानी इनवर्स, ठीक है। 2 चीजें आपको देखने को मिलती है, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, या ऐसे मानो, सॉरी 4 अब सिंबल है, प्लस माइनस गुणा और भाग, ठीक है। अच्छा, आपने बोर्ड मास जरूर पढ़ा होगा, क्या होता है बोर्ड मास? B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीपल, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन, है ना। तो इसी सीक्वेंस हम किसी भी प्रकार के जो फॉर्मूले या सॉरी किसी प्रकार से कोई भी जो जोड़ भाग गुणा भाग है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी इसका कोई काम नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि बोर्ड मास तरह का होता है, तो आपको याद रखना थोड़ा सा 4 चीजें होती है। तत्समक मतलब होता है आइडेंटिटी, तत्समक मतलब होता है आपके आइडेंटिटी, मतलब अच्छा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि पहचान, मतलब कि आपके पास आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए और कहेगा कि बताओ आपके उसके साथ कुछ भी करो, आपकी इच्छा, बट उसकी जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 5 है और उसके बाद जोड़ रहा हूँ, 5 है उसको मैं घटा रहा हूँ, 5 में से मैं कुछ गुणा कर रहा हूँ और 5 में से कुछ मैं भाग दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे किसका भाग लेना पड़ेगा, या कोई नंबर आएगा, है ना। फिर 5 में कोई संख्या मैं जोड़ूंगा या 5 में कोई संख्या मैं घटाऊंगा,
5 में किसी को गुणा करूंगा या 5 में किसी का भाग दूंगा और देने के बाद मुझे कुछ संख्या मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया भाई। मेरे पास बिल्कुल आया 4 चीज दे रखी है ना, प्लस माइनस गुणा और भाग। मैंने अपनी तरफ से कोई भी संख्या दी आपके 5। मैं अगर 5 में कुछ भी जोड़ रहा हूँ और जोड़ने के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा। 5 में कुछ घटाऊंगा उसके बाद मुझे कुछ आंसर मिलेगा। यूं का गुणा और भाग में मुझे कुछ ना कुछ आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तत्समों का मैंने बताया कि आइडेंटिटी का मतलब होता है आपकी पहचान। क्या होता है आपकी पहचान। अच्छा, 5 की पहचान क्या होती है 5। 6 की पहचान क्या होती है 6। मैंने बताया ना आपको ये फेस वैल्यू में। 8 की पहचान क्या होती है 8। 100 की पहचान क्या होती है 100। मतलब जो जैसा संख्या जैसा दिख रहा है वो उसका क्या होता है पहचान होता है। ठीक है, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि 5 में मुझे कुछ जोड़ना है और मुझे आइडेंटिटी मतलब तस्मक पता होना चाहिए। यानी तस्मक का मतलब ये हुआ कि आप उसके साथ कुछ भी करो, आपकी इच्छा, बस उसकी जो पहचान है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं इसको कुछ भी करूं लेकिन उस 5 की पहचान 5 ही रहनी चाहिए। 5 में कुछ भी घटाऊं पहचान सेम रहनी चाहिए। 5 में कोई भी गुणा करूं पहचान सेम रहनी चाहिए, या 5 में कुछ भी भाग दूं पहचान सेम रहनी चाहिए। ये कब होगा जब आप अच्छा 5 में क्या जोड़ोगे तब वापस 5 आएगा 0। 5 में क्या घटाओगे तब 5 आएगा 0। 5 को किससे गुणा करोगे वापस 5 आ जाएगा 1। और 5 में किसका भाग दोगे तो वापस 5 आएगा तो 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझा आपने कि प्लस और माइनस में क्या होता है कि जब भी हम 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वापस आंसर वही का वही आता है। और गुणा और भाग में एक को किसी से भी गुणा या भाग करते हैं तो वापस संख्या होगी वो आती है। यानी मैं कह सकता हूं कि जोड़ और बाकी के लिए जो तत्समक है वो कितना होता है याद रखना 0। क्या होता है 0 देखने को मिलता है। वही मैं कहूँ लेकिन मुझे गुणा और जो भाग है उसके लिए मुझे तत्समक निकालना है तो वो क्या होता है उसके लिए 1। क्या होता है 1 देखने को मिलता है। ठीक है, ये होता है आपके तत्समक। तो याद रखना प्लस और माइनस के लिए तत्समक क्या होगा 0 और गुणा और भाग के लिए तत्समक क्या होगा 1। ठीक है, ये होता है आपके तत्समक। प्रतिलोम क्या होता है प्रतिलोम में भी मैंने कहा 4 सिंबल होते हैं मेरे पास प्लस माइनस गुणा और भाग। 4 चीजें हमें देखने को मिलती है। वापस से चलो मैं 5 ले रहा क्या लगा 5। इसमें मुझे कुछ जोड़ना है घटाना है गुणा करना है और भाग देना है। ठीक है, कुछ तो कुछ संख्या मैं जोड़ूंगा और उसके बाद मुझे कुछ आंसर मिलेगा। इसमें भी मैं कुछ घटाऊंगा 5 में से और बाद में मुझे कुछ आंसर देखने को मिलेगा। और यू का यू मुझे गुणा में कुछ कम करूंगा तो मुझे गुणा में कोई आंसर मिलेगा और भाग में भी मुझे आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि वापस मुझे कोई संख्या है उसमें आप कुछ भी करो करने के बाद आपको आंसर मिलना चाहिए उसका तत्समक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए तत्समक। यानी आपको जानते हो प्लस और माइनस के लिए तत्समक क्या होता है 0। क्या होता है 0 होता है। गुणा और भाग के लिए तत्समक क्या होता है 1। क्या होता है 1 होता ही होता है। तो इसका मतलब क्या माना आपने कि आपके सामने कोई भी संख्या दे रखी है उस संख्या में आप कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ आंसर तत्समक आना चाहिए। तो 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि आंसर 0 आ जाए तो माइनस के 5। 5 में ऐसा क्या घटाओगे तो आपके आंसर 0 आ जाए तो प्लस के 5। 5 में किसको गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा तो 1/5 से इसका गुणा करोगे तो 5 आएगा और 5 में किसका भाग दोगे तो आंसर आएगा तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब देखो किसी भी संख्या के आगे कोई निशान नहीं तो क्या है प्लस है। प्लस 5 का प्रतिलोम माइनस का 5 प्लस 5 का प्रतिलोम माइनस के लिए प्रतिलोम प्लस का 5। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि मान लो मुझे इस 5 का प्लस के लिए प्रतिलोम चाहिए तो मैं क्या कहूंगा आंसर आएगा आपके माइनस के 5। मैं कहूंगा -5 का प्रतिलोम तो मैं कहूंगा प्लस के 5। प्लस के 5 है उसका प्रतिलोम -5 -5 का प्रतिलोम प्लस के 5। अच्छा 5
गुणा है, गुणा में 5 है, उसका प्रतिलोम चाहिए। तो मतलब 5 भाग में होगा और भाग में कोई 5 है, उसका मुझे प्रतिलोम निकालना है, तो क्या होगा, गुणा 5 करना होगा, यानी 1/5 हो जाएगा। ठीक है, केवल निशान बदलना है। प्लस में संख्या दे रखी है, उसका प्रतिलोम पूछा है, माइनस कर दो। माइनस में कोई संख्या दे रखी है, प्रतिलोम पूछा है, प्लस कर दो। गुणा में कोई संख्या दे रखी है, उसका प्रतिलोम करना है, 1/, के नीचे भेज दो उसको, और भाग में दे रखा है तो उसको ऊपर कर दो, है ना। तो इस तरह से आप प्रतिलोम है वो भी आप याद कर सकते हो। तो आई होप कि इतनी जो बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैंने 4 चीजें पढ़ी, चारों को अच्छे से समझने की कोशिश किया। आई होप कि जितनी बातें पढ़ी है वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो शून्य ज्ञात करने वाला, यानी किसी भी संख्या में आप गणना करोगे तो आप देख के अनुमान बता सकते हो कि कितने शून्य आएंगे उसमें, वो होगा। शेषफल प्रमेय क्या होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उनके साथ और भी कुछ चीजें होती है वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज के क्लास हम यही रखेंगे। आई होप कि जितनी बातें हमने पढ़ी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।